नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदय पामिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक हाईली एम्बिशियन वाला हाथ है। इच्छाएं बहुत हैं, आकांक्षाएं बहुत हैं प्रोग्रेस करने की, लेकिन हाथ में अलग से कर्म की रेखा यानी कि शनि की रेखा, जिसको आमतौर पे लोग भाग्य रेखा कहते हैं, वो इंडिविजुअली इनके हाथ में इस प्रकार से रेखा बनी नहीं है। इस क्षेत्र में कुछ इंप्रेशन है जो थोड़े बहुत भारी लोगों के द्वारा इनके जीवन में कुछ बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो लाइफ इस अपॉर्चुनिटी की ये जो रेखा है, इसका लाइफ स्पैन के दौरान में हम स्टडी करेंगे। मे बी 44 के आसपास का पीरियड, 43-44 के आगे का पीरियड, राउंड अप में बात करूँ तो 45 के आगे का पीरियड इनके जीवन में भाग्य का साथ और भाग्योदय कराने की क्षमता इनको देता है। ये लगभग राउंड अप में 45 के आसपास का जीवन बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है, और ये बड़ा बदलाव इनके जीवन में आगे बचा हुआ जो लाइफ रहेगा उसकी दशा और दिशा निर्धारित करने वाली ये अपॉर्चुनिटी की लाइन कम इनके लिए यही रेखा भाग्य रेखा का कार्य करेगी। तो इंडिविजुअल भाग्य रेखा नहीं है। तो ओके, होता है कई बार जीवन में लोगों के, लेकिन इनको भी जो है इस अपॉर्चुनिटी की रेखा में काफ़ी अपने आप में दम है जो इनको काफ़ी आगे तक ले जाके इनको स्थापित करने की योग्यताएं रखती हैं। चलिए, अब यदि पर्सनालिटी देखेंगे तो सूर्य की प्रधानता थोड़ी ज़्यादा है। हालांकि गुरु की भी उंगली थोड़ी लंबाई लगभग सेम है, लेकिन गुरु की उंगली के कंपैरिजन में ऊपर का पोर थोड़ा यहाँ पे वीक हो गया, जबकि यहाँ पे स्ट्रांग और गोलाकार दिखाई दे रहा है। प्रोफेशन की समझ अपने आप में काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है। जीवन में शुरुआती दौर में नौकरी करना फायदे का है। आगे जाके जब लाइफ लाइन की स्टडी और अन्य लाइनों की स्टडी करेंगे तब देखेंगे बिजनेस की संभावनाएं किस प्रकार की इनके हाथ में बनती है। शुरुआती दौर लेकिन नौकरी करना ज़्यादा बेहतर है। इस पार्ट को हम जब रेखाओं की स्टडी करेंगे उसमें हम कवर अप करेंगे, जो क्लियरिटी प्रदान करेगा। अंगूठा अपने आप में एवरेज लेवल से अच्छी, सामान्य लेवल से अच्छी बुद्धि है, तेजी के साथ चलने वाली बुद्धि है। यहाँ पे अंगूठे का दूसरा पर्व जो है वो भी काफ़ी लंबा है। लॉजिक का क्षेत्र और विल पावर का क्षेत्र भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है। विल पावर का क्षेत्र लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है। तो पर्सनालिटी के अंदर में खड़े रहने की क्षमता है, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमताएं काफ़ी अच्छी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन भी एक बेहतर दर्जे का और एक अच्छे दर्जे का जो होता है वो यहाँ पे इनका संभव दिखाई दे रहा है। माउंट की सेटिंग की अगर हम बात करने को जाएंगे तो माउंट की सेटिंग सारे ही माउंट्स प्रोग्रेसिव हैं। समय आने पे उसका फल मिलेगा, और जीवन जैसा कि मैंने कहा है आपको स्पष्ट तौर पे हाफ ऑफ द लाइफ जो है स्ट्रगल्स करना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है भाग्य रेखा नहीं है, कर्म की रेखा नहीं है। तो अपने बुद्धि से, अपने विवेक से जो भी करेंगे उसमें जैसा कुछ प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 45 की आयु के बाद में जीवन में ज़्यादा बेहतरी आएगी। अब माउंट की स्टडी करेंगे और देखेंगे माउंट्स में किस प्रकार की संभावनाएं हैं। गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छा जगह लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और गुरु के पर्वत के ऊपर में आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कई शुभ चिन्ह बने हुए हैं। इस प्रकार से प्रोग्रेसिव रेखाएं, प्रोग्रेस की रेखाएं यहाँ पे इनको जो है धार्मिकता के साथ साथ में जो है इंसानियत की भावना देती हुई दिखाई दे रही है। ये थोड़े धार्मिक रहेंगे, धार्मिक होने के साथ साथ में अपने परिवार के लिए बहुत डेडिकेटेड व्यक्ति रहेंगे। परिवार की काफ़ी हद तक इनको जो है मतलब एक जुड़ाव, एक आकर्षण, एक प्यार, जीवन नछावर करने की क्वालिटीज इनके अंदर आ रही है। बुद्धि का दर्जा भी अपने आप में काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक दो रेखाएं ऐसी ऊपर की तरफ जा रही है जो इनको प्रोग्रेसिव थिंकिंग की तरफ में ले जाएगी। तो कुल मिला के जीवन में प्रोग्रेस के बारे में हमेशा ये सोचते रहेंगे। हालांकि प्रोग्रेस इनको जो भी मिलेगा लाइफ में 45 के बाद ही मिलेगा, उसके पहले का पीरियड उतना अच्छा या उतना फेवरेबल नहीं है। ये शनि का एरिया, और जिसमें से आप इस भाग को देखेंगे तो इसमें काफ़ी हद तक उभार काफ़ी बना हुआ है। इवन ये भाग भी उभार ही लिए हुए, ये भी फ्लैटनेस नहीं है। तो शनि का पर्वत काफ़ी अच्छा पर्वत है। डेफिनेटली जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन कब? 45 की आयु के बाद। तब तक तो थोड़े संघर्ष निश्चित तौर पे रहेंगे। शनि का पर्वत के साथ साथ में आप देखेंगे तो सूर्य का पर्वत भी काफ़ी मजबूत है। इनके माउंट्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी तक रिजल्ट नहीं मिले तो उसका बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि कर्म की रेखा इनके हाथ में मिसिंग है। ये तीनों ही पर्वतों को देखिए, ऊपर के चारों ही पर्वतों को देखिए, तो इनमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे
जो रेखाएं बनी हैं तो इनको बिजनेस का एक्यूमेन और बिजनेस की समझ तो निश्चित तौर पे प्रदान कर रही है। यहाँ पे चूंकि बीच में रेखा मिसिंग है, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट रेखा इनकी जो बुध की तरफ से जो बुध की रेखा बन सकती है या स्वास्थ्य की रेखा बन सकती है, ये पॉइंट से कोई भी ऐसी रेखा डायरेक्ट यहाँ नहीं गई, बीच का एरिया खाली है। इसी कारण मैंने इनको कहा है कि शुरुआती दौर में तो नौकरी ही करना चाहिए इनको। मे भी 50 के आयु के पश्चात का पीरियड, 45 में थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाएगी जीवन में, और 50 के बाद का जो पीरियड रहेगा उस पीरियड से आप मान के चलिए कि जीवन में इनको बेहतरी अवश्य तौर पे मिलेगी और अच्छी परिस्थितियों को अवश्य तौर पे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल का धनात्मक क्षेत्र भी काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फैला हुआ है, यहाँ तक बना हुआ है, थोड़ा एक्सेस बन गया मेरे से ये वाला एरिया। इनको अच्छी फाइटिंग स्पिरिट और अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र भी काफ़ी फैला हुआ है और थोड़ा नीचे तरफ आया हुआ है। शुक्र के एरिया में भी इतना पार्ट इनका मर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिकेट करता है काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी एग्रेशन है। तो गुस्सा और एग्रेशन कभी कभी नुकसान कराने की संभावना बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा लाइनें बनी हुई इनके मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में। ऐसे लोगों को राइवल्स और जो है और परिस्थितियों के कारण में कई बार संघर्ष काफ़ी ज़्यादा करते रहना पड़ता है लाइफ में। तो देखेंगे आगे जाके जीवन कैसा होता है। अब इसके पश्चात शुक्र के माउंट को देखेंगे, शुक्र का माउंट किस प्रकार की संभावनाएं दिखा रहा है, और उसके पश्चात फाइनली हम फिर जो है वो चंद्र के तरफ में मूव करेंगे। तो यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख रहे होंगे शुक्र के माउंट में भी कुछ ये डेंट्स बने हुए हैं, इंडिकेट करते हैं कि परिवार के 2, 3, 4 सदस्यों के साथ में बीवी और बच्चे के अलावा, परिवार मतलब माता पिता, भाई बहन, भांजा भतीजा, सब लोगों को कंसीडर करता हूँ। इन लोगों में से 2-3 लोगों के साथ में थोड़ा मतभेद हो सकता है, मतभेद कहिए या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहिए, विचारों का मेल न खाना कहिए, जो कुछ भी है 2-3 लोगों के साथ में इनका थोड़ा व्यवहारिक मतभेद रह सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा बैलेंस और एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी ऐसे वैवाहिक जीवन शुरुआती दौर में कुछ हद तक थोड़े टीथिंग प्रॉब्लम रहे होंगे, शुरुआत में थोड़ी अनसर्टेनिटी, थोड़ी इंस्टेबिलिटी रही है वैवाहिक जीवन के शुरुआत में भी। पारिवारिक जीवन को सेट करने के लिए इनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ा होगा, और उसके बाद में फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परिवार का साथ और पारिवारिक स्थितियाँ, सामाजिक स्तर भी बेहतर होते जाएगा। लाइफ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग्जूरियस तो नहीं रहेगी, लेकिन अच्छी दर्जे की लाइफ अवश्य तौर पे आगे जाके हो सकती है। चंद्र का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनता हुआ स्पष्ट तौर पे मणिबंध तक फैला है। ऐसे लोगों को बाहरी लोगों का समर्थन अच्छा मिलता है, जिसके कारण में मैंने कहा कि लेटर ऑन स्टेज में जब इनकी भाग्य की रेखा कम, ये जो रेखा है ये अपने आप में इफेक्टिव हो जाएगी और इसको भी ये सपोर्ट देती हुई रेखा है, तो ये 45 के आगे का पीरियड, 43 से 44 के आसपास का पीरियड, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हो रही। खैर उसी पे उसके बाद में हम देखेंगे, अभी चंद्र को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। चंद्र के क्षेत्र में 1-2 इस प्रकार की रेखाएं हैं, तो ये दूरस्थ जगह के इनके कनेक्शंस को दिखाती है। दूरस्थ जगह के कनेक्शन इनके जीवन में कुछ फायदे करा सकता है। जहाँ तक फॉरेन में रहने की, फॉरेन में बसने की संभावना इस समय तो हाथ में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो 2 आड़ी रेखाएं हैं कहीं ना कहीं 2 जगहों से या 2 लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में हो सकती है। देश के अंदर भी जरूरी नहीं है कि फॉरेन ही हो, देश के अंदर में भी यदि जन्म बम्बई में हुआ तो कलकत्ता जाओ, गुवाहाटी घूमने को जाओ, ऐसी लंबी दूरी की यात्राएं 2 संभव हो सकती है। साथ में दूरस्थ जगह के क्षेत्रों से इनको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि चंद्र का क्षेत्र अपने आप में काफ़ी अच्छा है। चंद्र का क्षेत्र काफ़ी बार आपके लिए जो है वो इमोशंस का भी कारक बनता है, तो इमोशंस भी आपके अंदर में कभी कभी कुछ ज़्यादा आने की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब लाइफ लाइन की स्टडी चालू करेंगे और देखेंगे कि रेखाओं में किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में छिपी हुई है। लाइफ लाइन की अगर स्पैन की बात करेंगे तो 70-71 कहिए 72 तक की मैक्सिमम आयु यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर ये एक सपोर्टिंग लाइन भी है जो इनके जीवन में परिवार के सपोर्ट को यहाँ पे दर्शाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे तो ये इनके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। अगर ये लाइन इसकी यहाँ पे इफेक्टिव हो भी जाती है तो 75-77 तक आयु जा सकती है, लेकिन मिनिमम आयु 71 के आसपास की आयु मिनिमम यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो आगे मिलेगा वो बोनस मान के चलिए, आप 71 मिनिमम मान के चलिए। यहाँ पे एक स्पैन को हमने देख लिया है। अब जो है घटनाओं को देखते हैं। शुरुआती जीवन में कुछ उथल पुथल की संभावना है। 18, 19, 20वें वर्ष का पीरियड
यहाँ से पहले कुछ थोड़े कष्टों की चांसेस यहाँ पे दिख रही है। 20 के आसपास की आयु जो रहेगी, यहाँ से निश्चित तौर पे इनको बेहतरी प्राप्त होगी। यहाँ से कुछ ना कुछ ओपनिंग जीवन में मिलेगी। 21 से 22वें वर्ष का आयु का पीरियड, इस पीरियड में कोई ना कोई ये जो लाइन यहाँ से इस प्रकार से जा रही है, ये लाइन इनको थोड़ी तकलीफ देने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो लगभग 23-24 के आसपास का पीरियड यहाँ पे, अगर यहाँ पे 23 का पीरियड कहेंगे तो ठीक उसके पहले कोई ना कोई जीवन में एक अपॉर्चुनिटी अराउंड द एज ऑफ 22 के आसपास रहेगी। तो उसके ठीक लग के कभी खुशी कभी गम वाला माहौल है कि कोई अच्छी घटना होगी, उसके बाद में कोई मुश्किल का सामना हुआ होगा। आगे जाएंगे 25 के आसपास की आयु और लगभग 28 के आसपास की आयु, इन आयु में भी कोई ना कोई हर्डल्स का सामना निश्चित तौर पे इन्होंने किया होगा। कोई ना कोई सेटबैक, कोई ना कोई मुश्किलात, कोई ना कोई रुकावट यहाँ पे आती हुई दिख रही है, जो इनके ये पीरियड कहिए, ये जो पीरियड जो है, ये दोनों तीनों लाइनों को आप यदि देखेंगे तो ये लाइनें यहाँ पे जीवन रेखा को इफेक्ट कर रही है। इसके कारण में 28-29 के आसपास का पीरियड जो है थोड़ा डिफिकल्टी वाला, 25-26 के आसपास का पीरियड यहाँ पे जो है इनको थोड़ी बहुत परेशानियाँ दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अराउंड एज ऑफ 35 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे भी कोई ना कोई रुकावट की संभावना यहाँ पे आई होगी। इस पीरियड का जो है, इसने दिल और दिमाग को तो डिस्टर्ब किया ही होगा। शायद कोई फाइनेंशियल क्रंच होने की संभावना या कहीं रकम फंसने की संभावनाओं का इंडिकेशन होता है कि जब भी आपकी इस प्रकार की रेखाएं आगे आपकी अपॉर्चुनिटी की रेखा, भाग्य, इनकी अपॉर्चुनिटी की रेखा को सपोर्ट करते हुए छोटी सी एक भाग्य की रेखा, ये इसको जब काटती है तो थोड़ी मुश्किलात की परिस्थितियां बनी होंगी अराउंड एज ऑफ 35। लाइफ में जैसा कि मैंने कहा है कि इनके जीवन में ये लाइन यहाँ से आप देखेंगे दूर से देखने में अलग दिखता है मर्जिंग, लेकिन एक्चुअली लाइन की शुरुआत यहाँ से हो रही है और ये इनके जीवन में एक भाग्य रेखा का कार्य कर रही है। मे बी अराउंड एज ऑफ 45 का पीरियड इनके जीवन में कोई ना कोई अच्छी शुरुआत, इंडिकेशन 44 की आयु से मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब 43 कंप्लीट करके जब 44 में जाएंगे तो उसका जो सेकंड हाफ रहेगा वो इनको पॉसिबिलिटीज अच्छी कुछ ना कुछ आगे के रास्ते खोलना शुरू करेगा। रनिंग 45 में जाने के बाद जीवन में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन निश्चित तौर पर इनके होगा, जो इनको काफ़ी अच्छी प्रॉस्पेरिटी, काफ़ी अच्छी जीवन में काफ़ी बड़ा परिवर्तन, कोई ना कोई बड़ी अच्छी घटना इनको अच्छी प्रॉस्पेरिटी देने वाली अराउंड द एज ऑफ 45 के उम्र में होने का संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। जीवन की दशा और दिशा बदलने की काबिलियत इस लाइन के अंदर में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इसीलिए शुरुआत से मैं कह रहा हूँ 45 के बाद का जीवन काफ़ी अच्छा जीवन है। इसके पहले का जो जीवन रहा है, या आप देखेंगे तो लगभग 22-23 वर्ष की आयु की घटना, यहाँ से जो अपॉर्चुनिटी मिल गई, आगे फिर क्या देखेंगे तो सारी लाइनें ये केवल काटती हुई जा रही हैं, ये सारी लाइनें काट रही है। इसके कारण में यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं मिला होगा, अनसेटिस्फेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, सारी परिस्थितियों का सामना इन्होंने किया होगा। अराउंड एज ऑफ 32 या 32 के आसपास का पीरियड एक छोटी सी संभावना बनी होगी, अगर ग्रैब किया होगा तो ठीक है, अदरवाइज वो उतनी तगड़ी या उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन एक चांस था, मे भी अगर यूज़ कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो मिस होने का खतरा ज़्यादा बन रहा है क्योंकि रेखा बहुत बारीक या महीन बनी हुई है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे आप स्पष्ट तौर पे, तो लाइफ में इनके जो है ये लगभग 59 या 60वें वर्ष का पीरियड, यहाँ पे दूसरा कोई गोल्डन परिवर्तन, गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाइफ में दो हैं इनके। यहाँ पे 45 में काफ़ी लाइफ अपग्रेडेड हो जाएगी, काफ़ी अच्छी, और काफ़ी आर्थिक स्थिति से भी इनकी परिस्थितियाँ काफ़ी बेहतर होने की संभावना 45 के आगे के एज में ये अपग्रेडेशन यहाँ पे आएगा। फिर उसमें यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो ऐड होगा, इनके जीवन में जुड़ेगा, और ये जुड़ के इनको काफ़ी फायदे कराएगा। क्यों करा सकता है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, बाकी चिन्हों को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको फिर क्या डिस्टर्बेंस होगा, नहीं तो ये लाइन आपकी यहाँ पे आ रही है जो लगभग 59 या 60 की एज है। यहाँ से अन्य रेखा इस प्रकार गई है और इधर से ही आप देखेंगे तो ये रेखा इनके सूर्य की रेखा की तरफ में जाती हुई दिखाई दे रही है, और मेन इनकी सूर्य की रेखा में यहाँ से भी कुछ सपोर्ट मिलता हुआ जा रहा है। सूर्य की रेखा का यदि इफेक्टिवनेस का बात करेंगे, दोनों को क्लब करता हूँ। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आगे चीज़ें अच्छी होने की संभावना है। ये 50 की आयु होती तो ये 44-45 की आयु, यहाँ पे अगर सीधा हम लेते हैं इसको यहाँ पे रेफरेंस, तो ये लगभग 45 के आसपास की आयु हो जाएगी। यहाँ से सूर्य की रेखा भी इफेक्टिव हो रही है, ये लाइन इसको सपोर्ट कर रही है, और आगे जाके 50 के बाद का जीवन इनका बहुत अच्छा यहाँ पे बनाती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य रेखा अब हम पहले डिफाइन कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनको तरक्की क्यों नहीं मिल रही है और कब मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, इसकी खास तौर पर जानकारी की आवश्यकता है, तो इसी कारण उसको मैं
जो इनकी क्वेरीज है उसके हिसाब से एनालिसिस को आगे बढ़ा रहा हूँ उनके उत्तर देते हुए। 45 के आगे सन की लाइन भी इफेक्टिव हो जाएगी। 50 के बाद का जीवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलताएं और अच्छी स्थितियों को यहाँ पे प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग ये 50 की आयु बन जाती है। यहाँ से ये एक रेखा समर्थन देने वाली, जो कि यहाँ पे हमने जो लगभग 32-33 बोला, सॉरी ये लगभग 33 नहीं है, ये लगभग 34 के आसपास की घटना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 40 के आसपास की आयु यहाँ पे आ जाती है। अगर यहाँ पे हम 50 को मानते हैं तो उसके मुताबिक 34-35 की आयु में भी कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई संभावना इनके जीवन में थी। अगर यूज़ किया तो ठीक है, लेकिन इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का भी समर्थन या साथ होने की चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये पीरियड निकल गया है, इसीलिए उस पर अभी बात करना उतना अधिक उपयोगी नहीं रहेगा। 50वें वर्ष के पीरियड में यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे आ रही है और अन्य रेखा जो कंटिन्यूशन इसका नहीं था, ये इस प्रकार की रेखा है यहाँ पे आ रही। इस कारण मेरे हिसाब से 50 की आयु जो रहेगी, थोड़ा वहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड जो है कोई क्रंच आ सकता है, भाग्य रेखा के हिसाब से, कर्म के रेखा के हिसाब से। अब जो चीज़ें आपके जीवन रेखा में नहीं दिखती है और अन्य किसी लाइन पे होती, तो अन्य रेखा का फिर वो एज का रेफरेंस हमको लेना चाहिए, जिससे कि हमको क्या कह रही है वो घटना, उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पे वही प्रयत्न कर रहा हूँ। 50वें वर्ष के आसपास का पीरियड, यहाँ पे फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है, इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करे, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी बड़ा डिसीजन ना ले, कहीं पे भी अपना पैसा लगाने के बारे में या इन्वेस्ट करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। 49 कंप्लीट करके आगे के जो 12 महीने रहेंगे, 50वें रनिंग ईयर, इसमें इनको केयरफुल रहने की जरूरत है। यहाँ पे +- 1 ईयर का हिसाब लागू नहीं होगा, क्योंकि ये क्लियर कट है। ये जंक्शन, इधर 50 का जंक्शन, ऊपर का ये जंक्शन, ये हार्ट लाइन को जब फेट लाइन काटती है या अपॉर्चुनिटी की लाइन, वो 60 का जंक्शन है मेरे हिसाब से। अन्य लोगों के मत भिन्न हो सकते हैं, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन और मेरी स्टडी के आधार पे आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे 50वां वर्ष थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है, और इसी प्रकार से इनको लगभग 55-56 की आयु में भी थोड़ा संभलने की जरूरत, आवश्यकता दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई ना कोई कठिनाई फाइनेंस से रिलेटेड आ सकती है या फाइनेंस से रिलेटेड रुकावट आ सकती है। तो ये दो एजेस, 50 की एज और 55-56 की एज, इस पीरियड के दरम्यान में कभी भी कोई भी फाइनेंशियल रिस्क इनको नहीं लेना है। अगर ये फाइनेंशियल रिस्क लेंगे तो इनको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। पैसा गलत हाथों में चला गया तो वापस मिलने में भी या तो बहुत लंबा समय जाएगा या फंसा रहने का खतरा हमेशा बनेगा। इसलिए इन एजेस में बार तीसरी बार कह रहा हूँ, याद रखना है 50 की आयु और 55-56 की आयु, इस पीरियड में आपको फाइनेंस की रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे इनके आगे देखेंगे तो ये फिर यहाँ से इसको क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ इंटेंसिटी भी लाइन की कम हो गई है। इस पीरियड को क्रॉस करते हैं तो आगे का जीवन जो है आखिरी दिन तक इनके फिर पैसा रहेगा। बुद्धि द्वारा, अपने बौद्धिक स्किल्स के द्वारा भी जीवन में एडिशनल पैसे की प्राप्तियाँ ओल्डर एज में भी करेंगे, और ओल्डर एज में किसी पॉकेट्स के रूप में, किसी बंडल्स के रूप में इनको पैसा प्राप्त होने की संभावना बनेगी। इसलिए इनको एक एडवाइस दे देता हूँ। यहाँ से भी आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से यहाँ से कुछ इंप्रेशन जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मंगल के क्षेत्र की तरफ में भी ले जाऊंगा मैं। मंगल के क्षेत्र में भी आप देख लेंगे तो यहाँ पे भी ये जो रेखा इस प्रकार से बनती है, ये इनको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ये भी रेखा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करती है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट यदि आप करेंगे तो वो आपको फिर ओल्डर एज, यानी 70-72 की, 75 की, 70-72 तो इनका कम से कम एज दिख रहा है, तो 60-65 की एज की, 65 के आगे की एज का जो पार्ट है उसमें आपको ओल्डर एज में मल्टीपल इनकम की संभावनाएं आपके हाथ में यहाँ पे जो बन रही हैं, उसका लाभ यहाँ पे एडिशनल अन्य माध्यमों से आने वाली रकम है, ये आपको जीवन में निश्चित तौर पे प्राप्त हो सकती है। पैसे की कमी लाइफ में कभी पड़ेगी नहीं। जहाँ तक फाइनेंशियल स्टेटस है तो आखिरी दिन तक फिर वो साउंड रहने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बनी है। सूर्य रेखा भी इनके हाथ में दिखेंगी, जैसा कि मैंने बताया। अभी भाग्य रेखा को भी मैंने, या इनकी अपॉर्चुनिटी की रेखा को भी यहाँ पे क्लब करके चीज़ें इनको बताने का प्रयत्न किया है। ये रेखा जो है इनके जीवन में सारे कार्य करेगी 45 की आयु के पश्चात। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे तो ये 45 की आयु, 50 की आयु और 60 के आगे का जीवन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की
ट्रायंगल बना हुआ है और ये रेखा भी यहाँ पे जा रही है, कुछ अन्य रेखाएं भी इस प्रकार से बुध की तरफ में जा रही है, जिसके कारण मैं निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि अगर इनको बिजनेस करना है तो मेरे हिसाब से 45 नहीं 50 के आयु के बाद का पीरियड में अपना खुद का कार्य करने की सोचे। सूर्य से संबंधित क्षेत्र जो है उसमें कार्य करना पड़ेगा। गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं जॉब्स फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन। साथ में नौकरी भी करते रहना चाहिए, नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए। साइड बिजनेस सूर्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ अगर ये करते हैं तो उसमें इनको काफ़ी लाभ होंगे और आगे जाके अगर इनका स्टेबलाइजेशन आ जाता है, सेटिंग अच्छी हो जाती है तो ये नौकरी छोड़ भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य की रेखा, भाग्य की रेखा इनके जीवन में दोनों जो इफेक्ट डालेगी 45 की आयु के बाद में जो डालेगी उससे काफ़ी हद तक अच्छी प्राप्तियाँ और अच्छी संभावनाएं जीवन में ये प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब जो है सेकंड लास्ट लाइन यानी कि मस्तक की रेखा को देखेंगे और उसमें किस प्रकार की संभावना है उसको यहाँ पे समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे मस्तक रेखा देखेंगे तो मोटा मोटी तौर पे जीवन रेखा से थोड़े दूर बना के निकल रही है, इस प्रकार से जा रही है। शुरुआती जीवन में कुछ इमोशंस रहेंगे, आगे लाइफ बढ़ने के बाद में जैसे जैसे एज बढ़ रही है कुछ यहाँ तक इमोशंस की अधिकता आएगी, बाद में जाके आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जब आएंगे चीज़ों को समझेंगे तो फिर उसमें आगे जाके बैलेंस बनेगा और कुछ हद तक प्रोफेशनल टच भी उसमें इन्वॉल्व होते रहेगा। लेकिन ज़्यादातर इमोशनली सोचने वाले व्यक्ति हैं, इमोशंस के सहारे चलने वाले व्यक्ति हैं निश्चित तौर पे, और ये कुछ एक्सटेंशन यहाँ पे चंद्र के क्षेत्र में जा रहा है जो इनको आगे जाके अच्छे जो है इमेजिनेशन की पावर देगी। लॉन्ग टर्म विजन भी आगे जाके ओल्डर एज में अच्छा बनेगा। मे भी 50 के आयु के बाद का पीरियड इनको ज़्यादा बेहतर सोचने समझने की क्षमताओं में जो भी उस समय की परिस्थिति रहेगी उसमें एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और चीज़ों को और हकीकत को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ के अच्छे निर्णय लेने की क्षमताएं इनको मेरे हिसाब से 45, 50 की एज के बाद में ज़्यादा बेहतर होती हुई यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। हार्ट की लाइन की तरफ में आएंगे, हार्ट की लाइन में देखेंगे तो हार्ट की लाइन में भी वही चीज़ है कि हार्ट की लाइन यहाँ पे देखेंगे तो ये तो हार्ट कंपेरेटिवली ज़्यादा प्रोफेशनल है और इनका दिमाग जो है उसमें थोड़े बहुत इमोशंस निश्चित तौर पे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में कुछ यहाँ पे जो रहेगा ये वाला पार्ट थोड़ा सीधा है, यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल रहेंगे, लेकिन आगे जाके यहाँ पे फिर कर्वेचर जहाँ पे आ जाता है यहाँ पे इमोशंस आ जाएंगे। फिर यहाँ से फिर ये लाइन इधर में सीधी हो रही है और यहाँ से फिर ये सीधी ही लाइन जा रही है, जिसके कारण में मैंने कहा है कि बीच के पीरियड में जो है इमोशंस रहेंगे लेकिन आगे जाके फिर पुनः ये प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो लेकिन हार्ट में प्रोफेशनलिज्म पूरी तरह भरा हुआ है। थोड़ा बहुत बीच का पार्ट यहाँ पे जो कर्व है ये इनको इमोशंस देगा, जैसा कि यहाँ पे कर्व है ये इनको इमोशंस दे रहा है, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही। फिर यहाँ से भी लाइन ये सीधी है, यहाँ पे भी लाइन सीधी है, यहाँ पे भी लाइन सीधी है, कर्व लेने के बाद में यहाँ पे भी लाइन सीधी है। तो दोनों एक दूसरे को जो है एक दूसरे को अकोमोडेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। मतलब भाग्य की रेखा अपनी मस्तक की रेखा हृदय की रेखा को सपोर्ट कर रही है, हृदय की रेखा मस्तक की रेखा को सपोर्ट कर रही है, उसका तालमेल इनका अच्छा स्पष्ट तौर पे बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो है इनके हाथ में कुछ हेल्थ से संबंधित इश्यूज हैं क्या उसका वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो हाँ, हेल्थ से संबंधित कुछ इश्यूज हैं जो ओल्डर एज में जाने के बाद में इनको परेशान कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो एक लाइन हल्की सी निकल रही है जो यहाँ पे इनको लगभग में भी 50-52 की एज के पश्चात एक पीरियड में भी साल भर का पीरियड थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। इसी प्रकार से 70 की एज है तो 65 की एज के बाद का पीरियड थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में गिरावट की तरफ में इंडिकेशन कर रहा है। केयरफुल रहना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 50 के बाद से रेगुलर चेकअप, रेगुलर मेडिकेशन जो भी डॉक्टर बताते हैं उसको मानना जरूरी है। ऊपर के ये जो हैं बहुत कम हाथों में होते हैं इस प्रकार के, ये इनको जिंदा दिली प्रोवाइड करेंगे। ये वाली रेखाएं जो यहाँ पे बनी है, ये जो रेखाएं इनको जिंदा दिली प्रोवाइड करेगी। और इनका एक अच्छी बात है कि यहाँ पे स्वास्थ्य की परेशानी आ रही है उसके ऊपर में ये लाइन बनी है, इनको जिंदा दिली के साथ में कुछ हद तक फ्लर्टी नेचर में भी प्रोवाइड करेगी। और इनके मुश्किलात के पीरियड में ये ऊपर की जो ब्रांचेस हैं ये इनको उस तकलीफ को कम करने में सहायता करेगी और उस तकलीफ की इंटेंसिटी, स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए ये रेखाएं इनको काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगी। तो काफ़ी अच्छी संभावना इनके हाथ में यहाँ पे हार्ट लाइन में भी बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं सूर्य की रेखा एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि वो मिक्स में की थी। यहाँ से इस प्रकार से मस्तक रेखा में यहाँ पे है और ये फिर आगे ये सूर्य की रेखा बन गई है। यहाँ पे ये कुछ अन्य यहाँ पे रेखाएं आ रही हैं जो इनको मल्टीपल जो है इनकम
और इनके मल्टीपल स्किल्स की तरफ में भी इंडिकेशन कर रही है। तो ये रेखाएं चूंकि बुध के पर्वत की तरफ में जा रही है, इसी कारण मैंने कहा है कि इनको ओल्डर एज में यहाँ से जो इफेक्टिव हो रही है। और एक इंप्रेशन देखेंगे तो हल्का इंप्रेशन ही, अभी ये कोई रेखा नहीं है, मतलब 20% 25% का इफेक्ट मिल सकता है। इसी कारण से मैंने जब सनलाइन इफेक्टिव हो रही है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की लाइन इफेक्टिव हो रही है, ये उसी में आके लगभग इस रेखा में जुड़ रही है। इसके कारण मैंने कहा कि 45 के आगे का पीरियड जो है इनको ज़्यादा फायदे कराएगा। यह जो लाइन यहाँ पे काट रही है, इसकी गलतफहमियां लोगों को हो सकती है। तो ये लाइनों को ऑलरेडी एज के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो है 22, 23 और 25 के आसपास का पीरियड, 28 के आसपास का पीरियड, ये डिफिकल्टीज के समय ये लाइन जो ये 2 लाइन मैंने बनाई ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है। उसका अलग से भाग्य रेखा पे कोई एडिशनल इफेक्ट नहीं रहेगा, ना ही सूर्य रेखा पे रहेगा। तो कुल मिला के चीज़ें इनके हाथ में काफ़ी अच्छी और स्पष्ट तौर पे यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य की रेखा 45 के बाद का जीवन अच्छा बनाएगी। ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ की शुरुआत 45 के आगे की आयु में बेहतर ढंग से हो रही है। 50 के बाद से जीवन में स्टेबिलिटी और बेहतरी आएगी और 60 के बाद का जीवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी निश्चित तौर पे रहेगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ वर्टिकल रेखाएं इस प्रकार से जा रही है जो कर्म क्षेत्र के द्वारा इनको कोई ना कोई एक काम अवश्य अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं जिससे काफ़ी अच्छी प्रसिद्धि, अच्छी सफलता निश्चित तौर पर इनको जीवन में मिल सकती है, क्योंकि ये छोटी रेखाएं हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो भाग्य रेखा को सपोर्ट करती हुई छोटी रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं ये इनसे मे बी अराउंड एज ऑफ 55-56 का एक डिफिकल्ट पीरियड है। उस पीरियड के बाद में कोई ना कोई जीवन में ऐसा कार्य अवश्य तौर पे हो सकता है या ऐसी घटना जो इनको अच्छा पैसा दिलाएगी, अच्छी सफलता दिलाएगी, अच्छी प्रसिद्धि भी दिलाएगी। ये दो रेखाएं क्योंकि ऊपर में जा रही है तो और सूर्य के क्षेत्र की तरफ में जा रही है और यहाँ से फिर ये भी रेखा ऊपर कंटिन्यू हो रही है, जिसके कारण में डेफिनेटली ये अच्छी संभावनाएं इनके हाथ में बनेंगी जो इनको काफ़ी हद तक आगे ले जा सकती है और जीवन में अच्छी प्रॉस्पेरिटी, अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस, सामाजिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, इनका खुद का अपना रिकग्निशन, इस रेखा के कारण में रिकग्निशन भी होता है। आपके अपने कार्यों की पहचान, आपके अपने कार्यों की सफलता जो बेहतरी आपको प्रदान कर रही है 50 के आयु के बाद में। तो कुल मिला के अगर आप देखने जाएंगे तो इनके हाथ में चीज़ें 45 प्लस के लाइफ में ही ज़्यादा बेहतर होंगी, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे इंडिविजुअल भाग्य रेखा नहीं है और यहाँ पे आड़ी काटती हुई रेखाएं भी काफ़ी है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की लाइन एक ही है। फिर यहाँ पे बीच में जो रेखाएं हैं वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसके कारण में शायद अपॉर्चुनिटी आई होंगी, मिस हो गई होंगी। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे ये 2 एजेस में, लेकिन यहाँ पे ये आड़ी रेखाओं ने इस अपॉर्चुनिटी का उतना इफेक्ट जीवन में नहीं होने दिया होगा। तो यहाँ से जो रेखा ये निकल के मर्ज करके जा रही है आगे, ये रेखा इनके जीवन में जो है ईज ऑफ सक्सेस, ये एज को यहाँ से और यहाँ पे ये इनकी मस्तक की रेखा ये है, यहाँ पे ये मस्तक की रेखा इस प्रकार से और ये रेखा उसमें मर्ज हो रही है, उसका रेफरेंस ले लेंगे तो 45 के आगे की आयु का ही लगभग पीरियड, राउंड अप में बात कर रहा हूँ। यहाँ से ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ चालू होगा और जीवन में फिर आगे जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सूर्य की सुनहरी रोशनी इनके जीवन में इनको अच्छी सुविधाएं भी प्रदान करेगी, अच्छी स्टेबिलिटी भी प्रदान करेगी और सफलता, जैसे कि 10 का काम करने के बाद में 12 या 14 रुपये मिलते हैं, वो जो परिस्थितियाँ हैं वो 45 के बाद 50 के बाद में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। 60 के बाद का जीवन और ज़्यादा बेहतर और एक अच्छी वृद्धावस्था इनको प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हाथ में राहु का ट्रायंगल बन रहा है क्या, उसकी भी विवेचना यहाँ पे कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पे राहु का ट्रायंगल इनके हाथ में इस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है, ये एक रेखा इधर आ गई, अपॉर्चुनिटी की लाइन में मिल गई और इस प्रकार से ये एक ट्रायंगल की निर्मित हो गई। ये मछली का शेप नहीं है, वरना मछली करके लोग परेशान होते हैं और करते भी हैं, तो ये फिश का सिंबल नहीं है, लोगों को गलत फहमी ना हो, स्पष्ट कर देता हूँ। ये एक ट्रायंगल जैसी आकृति बन रही है, पूरा स्पष्ट ट्रायंगल भी नहीं है मगर ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये रेखा के द्वारा आप बन रहा है, मगर फिर वही चीज़ हो जाती है कि एक वियर्ड ट्रायंगल बनेगा तो इंडिकेट करता है कि पैसा अवश्य तौर पे कमाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, पैसे की प्राप्ति होगी। लेकिन 2 पार्ट में है, यहाँ पे 2 पार्ट बने हुए हैं, जिसमें से यहाँ पे ये जो है ये क्लियर कट ट्रायंगल नहीं है, नीचे चौकोन के जैसी एक अलग आकृति जिसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन पैसा कमाएंगे, अच्छी आर्थिक स्थिति को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पैसा जो रहेगा बहुत सारा कमाएंगे, उसमें से काफ़ी पैसा खर्चा भी करेंगे और ये हाफ पैसा लगभग जो है वो सेव करके आखिर तक इनके पास में बना रहेगा। तो आर्थिक परिस्थितियाँ भी इनके जीवन में काफ़ी अच्छी और स्पष्ट दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं कि इनके हाथ की मैक्सिमम रेखाओं को तो हमने यहाँ पे देख लिया है। और एक बात और बताना रह गई है जो यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ, शुक्र के पर्वत के दरम्यान में शायद एक्सप्लेन करना रह गया है कि यहाँ पे आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा बनी हैं।
और ये इनके अधिक चिंता करने की प्रवृत्ति की तरफ में भी दर्शाता है। तो परिवार की अत्यधिक अनावश्यक चिंता ना करें, वरना उसके कारण में आपके ऊपर में अनावश्यक मानसिक बोझ या मानसिक तनाव बनाएगा। तो उससे बच के रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। परिवार आपका सुरक्षित रहेगा, 2-3 लोगों के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहने ही वाला है। उसको यदि मेंटेन करना तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी। सामने वाले के रिस्पॉन्स की अपेक्षा आप उतनी अच्छी ना रखें, या इसको एडजस्ट करके जीने की आदत डाल लें। और अनावश्यक चिंताएं ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी संभावना यहाँ पे दिख रही है आपके हाथ में कंटिन्यू। ये बहुत सारी रेखाएं बनी हैं, इससे थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है, वरना आपके ऊपर में आप बैक प्रेशर बना के अपने आप को दुखी कर लेंगे। तो दुखों को खरीदे ना, डोंट बाय द टेंशंस, वरना टेंशन खरीदने की प्रवृत्ति आपकी दिख रही है। कई बार घटनाएं नहीं भी हो रही है तो इमेजिनरी आप चीज़ों को लेकर परेशान रहने की एक प्रवृत्ति भी आपके अंदर में आगे डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। तो उससे भी बच के रहना जरूरी है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और मानसिक शांति का लेवल ज़्यादा बेहतर बना रहेगा। तो ये मेरे वर्ड ऑफ प्रिकॉशन या कॉशन आप हमेशा याद रखिएगा, और इसका लाभ उठाने का प्रयत्न अवश्य तौर पे करिए अपने अंदर में पॉजिटिव चेंजेस लाके। तो उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को, अच्छे जीवन के अच्छे उच्च और शीर्ष स्थान को प्राप्त करेंगे, एक धनवान व्यक्ति बनेंगे, और इनकी सारी इच्छाओं को प्रैक्टिकल लाइफ में कन्वर्ट करके उनका उपभोग करते हुए अपने जीवन को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और इसी आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।